कहानी की शुरुआत घने जंगल के बीच एक घर से हुई। एक बच्चा खिड़की तोड़ के भाग रहा था। विच जैसी इमेज बच्चे को भागते हुए देख रही, उसने बच्चे की गन उठा ली। विच जैसी लेडी ग्लास के टुकड़े को उठा के उस पे लगे खून को टेस्ट कर रही थी। बच्चा भागते हुए जंगल में जा रहा। आगे जाके उसने रुक के बैग देखा। बैग में एनवलप में एक गन रखी हुई थी, पर भागने के चक्कर में बच्चे ने गन घर के पास ही गिरा दी थी। ये बात बच्चे को अब पता चली। विच हंसते हुए बच्चे के पीछे आ गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। बच्चे ने पीछे मुड़ के देखा तो ब्राइट लाइट जैसा कुछ नजर आ रहा। बस इसके बाद रात में पुलिस ऑफिसर्स को बच्चा मिला। इसका नाम है रोनी। रोनी शांत एकदम ऐसे खड़ा हुआ था जैसे उसके अंदर उसकी आत्मा ही ना हो। अब 1997 में छोटे से आइलैंड मार्था विनियर्ड पे एक बच्चे को दिखाते हैं। इसका नाम है नोहा। नोहा अपनी माँ एबी और बहन के साथ रहता है। फैमिली का एक बड़ा सा घर समुंदर के किनारे पे बना हुआ था। समर हॉलिडे में नोहा की फैमिली घर के कमरों को किराए पे देती थी। यहीं से इनका जीवन चलता था। आज सुबह एबी के पास नई किराएदार आई। इसका नाम है मिस हाल्वर्सन। लेडी ने अजीब से ब्लैक कपड़े पहन रखे थे, वो भी नीचे से लेके ऊपर तक। नोहा एडगर के पास आके उसे एक स्टोरी दिखा रहा है। किसी स्टोकर ने लोकल लेडी के ऊपर टॉयलेट कर दिया था। एडगर ने नोहा का दिया हुआ आर्टिकल पब्लिश करने से मना करते हुए कहा कि जिस जगह पे हम रह रहे हैं वो कंट्री की सबसे सेफ जगह में आती है। दूर दूर से लोग समर की छुट्टियों में इस टाउन में आते हैं। ये सब छाप के उन्हें डराओ मत। मैं जानता हूँ नोहा, तुम अपने पापा की लेगेसी को आगे लेकर जाना चाहते हो, पर उसके लिए तुम्हें कुछ अच्छा लिखना होगा। दरअसल नोहा का बाप भी जर्नलिस्ट था और वो भी अपने बाप की तरह एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बनना चाहता है। नोहा स्कूल में बेसबॉल जीत गया। लड़का अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा। यूगिन, सैमी, बैन, चारों की नजर रास्ते में एक घर पे पड़ती है। घर जीन नाम के आदमी का था। 1965 से कुछ रूमर्स चल रहे थे। लोगों का कहना था कि जीन की बीवी और बच्चा एक दिन कहीं गायब हो गए। उनका कहीं कुछ अता पता नहीं चला और लोगों को लगता है कि जीन ने उन्हें गायब किया है और उसके बीवी बच्चों की बॉडी घर में ही कहीं दफन होगी। नोहा ने कहा कि हमें अंदर जाके चेक करना चाहिए, मुझे न्यूज़पेपर में लिखने के लिए अच्छी स्टोरी मिल सकती है। नोहा की बात सुन के उसके दोस्त बोल रहे कि हम तुम्हारे साथ अंदर नहीं आएंगे, तुम हमेशा हमें फंसा देते हो। हालांकि नोहा अंदर जा रहा था तो उसके दोस्त अपने आप को रोक नहीं पाए और वे भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। बच्चे छिप के देखते हैं कि जीन खुदाई कर रहा है। ये देख के बच्चों को उस पर और शक हो जाता है। जीन अंदर चला गया और बच्चों का ग्रुप आदमी के बाण में घुस गया। नोहा को एक पुराना बॉक्स मिलता है। लड़का बॉक्स खोलता है, तभी जीन बाण में आकर बॉक्स ले गया। फिर ये सब यहाँ से भाग लिए। नोहा को याद आया कि मेरा स्कूल बैग तो अंदर ही रह गया है। दोस्त कह रहे बैग को छोड़ो और भागो यहाँ से। रात में बैन एक लड़की के साथ डेट पर आया। इसका नाम एली है। ब्लैक ड्रेस पहनी फिगर बच्चों को दूर से देख रही थी। दोनों स्विमिंग कर रहे। लेडी एकदम से बच्चों के सामने आ गई। इतनी रात में बच्चों को इस लेक में स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, ये सेफ नहीं है। ये कह के लेडी बच्चों के पास पानी में जाने लगी। पास जाके उसने एली का पैर पानी के अंदर खींच लिया। बैन ने अपनी बंदी को बचाने के लिए डाइव मारी। लड़के ने लड़की को बचा भी लिया, पर डायन इस बार बैन को पानी के अंदर ले गई। अब पानी के अंदर ब्राइट सी लाइट जली। एली किसी तरह बच के पानी से बाहर आ गई। अब इधर नोहा को उसका बैग उसके घर के बाहर मिलता है। बैग के अंदर जीन ने एक बुक भी रख दी थी। नोहा बैन से मिलने उसके घर गया। बैन की माँ पुलिस ऑफिसर से रात के हादसे के बारे में बात कर रही थी। बैन अभी ठीक है, बस रात के बुरे हादसे की वजह से उसे शायद PTSD हो गया है। नोहा सब सुन के शॉक हो गया। वो बैन के पास आके उससे सवाल जवाब कर रहा। बैन कुछ नहीं बोल रहा। लड़का एकदम शांत बैठा रहा। बैन ऐसे देख रहा जैसे उसके अंदर आत्मा ही ना हो, बिल्कुल शुरू वाले रोनी की तरह। नोहा एली से मिला। उसने एली से पूछा कि रात क्या हुआ था, तो एली ने बताया कि एक लेडी ने हमें पानी में डुबाने की कोशिश की और एक ब्राइट लाइट जली। मुझे लग रहा रात वाली लेडी विच थी। नोहा कहने लगा तुम्हें सारी बात पुलिस को बतानी चाहिए। एली ने अपने घर वालों और पुलिस को सब बताया, लेकिन कोई उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था। नोहा पानी के पास आकर देख रहा है। लड़के को ब्लैक कलर का कपड़ा मिलता है। मिस हाल्वर्सन दूर से नोहा को देख रही थी। नोहा जीन के घर आया। थैंक यू, आपने मेरा बैग वापस कर दिया। मुझे माफ कर दो कि मैंने ट्रेसपासिंग की। हम दोस्त गलती से रास्ता भटक गए थे। जीन को उस पर यकीन नहीं था। नोहा को पता लगा कि जीन रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। उसने जीन से अपने दोस्त बैन के केस को सॉल्व करने के लिए हेल्प मांगी। नोहा जीन को बता रहा कि एक लड़की ने बताया कि किसी लेडी ने उन्हें पानी में खींचा था, फिर एक लाइट भी जली थी। जीन को नोहा की बात बकवास लग रही थी। आदमी ने नोहा के मुंह पर गेट बंद कर दिया। अब नोहा घर आता है।
एबी ने अपने बेटे को खाने की प्लेट देकर कहा, इसे मिस हाल्सन के गेट के आगे बिना उन्हें डिस्टर्ब किए रख के आना। नोआ ऊपर खाना देने आ गया तो अंदर से मिस हाल्सन की कुछ पढ़ने की आवाज आ रही थी, वो भी किसी दूसरी भाषा में। लड़के ने स्केल गेट के अंदर घुसा के देखा तो मिस हाल्सन दूसरी साइड से नोआ को ही देख रही थी। अब लड़का तुरंत 9-2-11 हो लिया। जीन घर पे अपने बेटे और बीवी की पुरानी वीडियो देख रहा था, उसे बहुत दुख हो रहा था। जीन ने चैनल बदल के न्यूज देखी तो न्यूज पर बैन की खबर आ रही थी, बच्चा रात डूबते डूबते बचा। जीन थोड़ा परेशान हो गया। स्कूल में बेसबॉल मैच के दौरान नोआ को गुस्सा आ रहा था, उसकी एम्पायर से किसी बात पे बहस भी हो जाती है। एम्पायर नोआ की इंसल्ट कर रहा कि तभी जीन आ गया। उसने नोआ को बताया कि बेसबॉल सही तरीके से कैसे खेलते हैं। उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे दोस्त से बात करूंगा। नोआ को अच्छा लगा कि जीन उसकी मदद करने के लिए तैयार है। गेम खेल के नोआ जीन के साथ बैन के पास आ जाता है। बैन अब भी शांत सोललेस बैठा हुआ था। जीन ने पूछा कि बीच पे क्या हुआ था तो बैन ने आसान शब्दों में और दबी सी आवाज में कहा कि कुछ नहीं, मुझे लहरों ने अपनी तरफ खींच लिया था। जीन ने ब्राइट लाइट के बारे में पूछा तो बच्चे ने मना कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। बीच पर ना ही लाइट थी और ना ही कोई लेडी। जीन ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। नोआ बोल रहा कि बैन झूठ कह रहा है। जीन को बैन की बात सच लग रही थी, क्योंकि अगर कोई उसे पानी में खींचता तो उसकी बॉडी पर निशान भी तो होते। रात में कुछ टीनेजर्स बीच के पास पार्टी कर रहे थे। एक लड़का एक लड़की को देख रहा था, लड़की भी उसे देख रही थी। इशारा समझते नहीं वो लड़की के पीछे पीछे हो लिया। वे दोनों नो मैंस लैंड के बोर्ड को क्रॉस करके आगे चले जाते हैं। लड़का आगे जाने में थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड था। वर्ल्ड वॉर 2 में इस एरिया में बॉम्बिंग हुई थी और अभी भी कुछ लैंडमाइन वगैरह हो सकती है यहाँ पे हमें पता चलता है कि लड़की असल में विच निकली। उसने लड़के की बात को इग्नोर करा और बोली, चलो आगे, मैं तुम्हें जन्नत दिखाऊंगी। आगे जाके लड़के के चिल्लाने की आवाज आई और एरिया में एक धमाका हुआ। नोआ टीवी पर रात हुए धमाके की न्यूज देख रहा था। जिसके साथ ये सब कांड हुआ उसका नाम था केविन। केविन बहुत घायल हो गया था। लकीली अभी केविन खतरे से बाहर था। केविन को टीवी पर दिखा रहे तो नोआ ने ध्यान दिया कि केविन भी बैन की तरह ही सोललेस सा दिख रहा है। अब जीन ने नोआ को नो मैंस लैंड पे बुलाया। हम दोनों लोकेशन पर जाकर देखेंगे कि रात हुआ क्या था। जीन पैरों के निशान देख के आगे बढ़ रहा और नोआ जीन के पीछे आ रहा। दोनों एक्सप्लोजन साइट पे आ गए। नोआ शॉक हो गया। उसे साइट पे झाड़ू और ब्लैक कपड़ा मिलता है। ऐसा ही कपड़ा नोहा को बीच पे मिला था। अब नोहा यूजीन और सैमी से मिलता है। उसने कुछ आइटम बच्चों को दिखाए। हमारे आइलैंड पे इस टाइम कोई विच है। उसने थोड़ी रिसर्च की थी। विचेस जिंदा रहने के लिए बच्चों को अपना शिकार बनाती है। अगर उन्हें बच्चे नहीं मिले तो विचेस कमजोर हो सकती है और मर भी सकती है। विचेस अपना रूप आम इंसान में बदल सकती है, उनके माइंड को कंट्रोल भी कर सकती है। नोहा ने अपने दोस्तों को जीन से मिलवाया। बच्चे जीन से डर रहे थे। हालांकि जीन बोला कि डरो मत, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं एक रिटायर्ड पुलिस वाला हूँ। सब विच की बात कर रहे। इस बार विच ने गलती कर दी। उसने गलती से एक्सप्लोजन कर दिया। ग्रुप ने विचेस को मारने की अलग अलग थ्योरीज बताई, जिनमें से एक थी विचेस को सिल्वर बुलेट से मारा जा सकता था। बच्चे कंफ्यूज हो रहे कि विच बच्चों को क्यों खा रही है और फिर उन्हें ज़ॉम्बीज बना के घर वापस भेज रही है। तो जीन ने दिमाग लगाया, क्या पता विच ने बच्चों को और कहीं कैदी बना रखा हो। लेकिन अब विच थोड़ा धीरे धीरे काम कर रही थी ताकि लोग बाग उसके पीछे न पड़ जाए। जीन ने ग्रुप को अलर्ट किया कि तुम्हें ध्यान रखना होगा कि विच के हाथ पे जलने के निशान होंगे। रात के एक्सप्लोजन में उसका हाथ जरूर जला होगा। नोहा ने रात में मिस हाल्सन को कहीं जाते हुए देखा था। नोहा पीछे से लेडी के कमरे में आकर तलाशी लेने लगता है। उसे एक डायरी में बच्चों के नाम की लिस्ट मिलती है। बच्चों के नाम उनकी बर्थडे डेट के साथ। लिस्ट में नोहा के दोस्तों के नाम भी थे। नोहा को कमरे में अपनी बहन के बहुत सारे स्केच मिले। ये स्केचेस मिस हाल्सन ने बनाए थे। नोहा अपने दोस्तों को रात की बात बता रहा, तुम सबने ध्यान दिया कि टाउन में जब से मिस हाल्सन आई है तब से ये सब शुरू हुआ है। बच्चे कैमरा लेकर लेडी के पीछे गए ताकि सब कुछ रिकॉर्ड करके वे दुनिया के सामने मिस हाल्सन का पर्दाफाश कर सके। हाल्सन चिल्ड्रन थिएटर में आ गई। नोहा के ग्रुप को लग रहा था कि लेडी एक साथ ही बहुत सारे बच्चों को किडनैप करने आई है। अंदर जैसे ही हाल्सन एक बच्चे को टच करने आगे आती है, पीछे से नोहा ने लेडी को धक्का मार दिया और ग्रुप स्टेज पे आ गया। सामने ऑडियंस बैठी हुई थी। यूजीन ने मिस हाल्सन पे होली वाटर डाला। पानी से लेडी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नोहा सबको बताने लगा कि ये लेडी विच है, जबकि मिस हाल्सन तो थिएटर में बच्चों की ऑथर बन के आई थी। उसने बच्चों से रिलेटेड एक बुक लिखी थी और यहाँ पे वो एक इवेंट के तौर पे आई थी।
नोआ ने मिस हाल्सन से उसके कमरे में मिली बच्चों की ड्राइंग के बारे में सवाल किया तो लेडी ड्राइंग अपनी इलस्ट्रेशन के रेफरेंस के लिए बनाती थी। नोआ कहने लगा, अच्छा झूठी, पता नहीं अपने कमरे में क्या क्या चैंट कर रही थी। मिस हाल्सन बोली, मैं लैटिन लैंग्वेज में प्रे करती हूँ। इतनी इंसल्ट के बाद मिस हाल्सन ने एबी के लॉज से जाने का फैसला ले लिया। एबी ने उसे रोकने का काफी ट्राई किया मगर मिस हाल्सन रुकी नहीं। लेडी के जाते ही नोआ अपनी माँ से माफी मांगने आ गया। एबी ने नोआ से कहा, चले जाओ यहाँ से, मेरी नजरों के सामने दोबारा मत आ जाना। नोआ ने अब जीन के पास आके पूरी बात बताई। जीन काफी निराश हुआ। ऐसे किसी इंसान पे गलत इल्जाम लगा के हम उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। अब नोआ अपने बाप को बहुत मिस कर रहा था। उसका बाप जर्नलिस्ट था। आदमी अलग अलग स्टोरीज को कवर करने दुनिया भर में जाता रहता। अपने लास्ट असाइनमेंट में उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गए। जीन ने भी अपना दुख बताया। मेरा एक बेटा था, अब तक बेटा 40 साल का हो जाता। जब मेरा बेटा 5 साल का था तो कोई मेरी आंखों के सामने उसे चुरा के बाइक पर बैठा के मुझसे दूर ले गया। मैंने उनका पीछा किया। रास्ते में मेरा एक पेड़ से टकरा के एक्सीडेंट हो गया। मुझे मेरा बेटा कभी नहीं मिला, जिसके चलते मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई। मैं पिछले 30 साल से अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ। जीन ने अपना इन्वेस्टिगेशन बोर्ड दिखाया। मेरे पुलिस दोस्त ने मुझे हाल ही में गायब हुए आसपास के टाउन के बच्चों की लिस्ट दी है। जीन और नोआ चीफ ऑफिसर एडगर से मिलने आए। हमें लगता है कि टाउन में एक प्रीडेटर आ गया है। एडगर टाउन के लोगों को डराना नहीं चाहता था। चीफ कहने लगा, हाँ सही बात है, हर साल पता नहीं कितने बच्चे पानी में वैसे ही डूब जाते हैं और नो मैंस लैंड पे जाके मर जाते हैं। जीन दोनों को समझा रहा कि बच्चों का बिहेवियर पहले से बदल गया है। उसने बाकी एविडेंस के बारे में बताया। हमें ब्लैक कपड़ा, झाड़ू मिली। चीफ और एडगर को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, जिसके चलते नोआ ने सच बोल दिया कि इस सब के पीछे कोई विच है। ये सुन के एडगर और चीफ हंसने लगते हैं। अब नोआ अपने दोस्तों से मिलने आया। उसके दोस्तों ने नोआ से बात करने से मना कर दिया। हमारे पेरेंट्स ने कहा है कि तुम बुरे इंसान हो और तुम्हारा दिमाग खराब है। नोआ गुस्से में बीच के किनारे आकर अपनी रिसर्च डायरी को समुद्र में फेंक देता है। बेसबॉल गेम के बाद नोआ घर जा रहा था कि रास्ते में उसे यूजिन की साइकिल और बैग जंगल में पड़ा हुआ दिखता है। नोआ यूजिन को ढूंढने आगे गया तो यूजिन डरा हुआ था। वो पेड़ से चिपक के बैठा था। यूजिन रोने लगा, कोई मेरा पीछा कर रहा है, देखो उधर कोई था। नोआ ने सामने देखा तो एक ब्लैक फिगर सामने खड़ी हुई थी। फिगर नोआ से कह रही कि तुम मेरे काम में नाक अड़ाना बंद कर दो। बच्चे भाग के साइकिल के पास आ जाते हैं। एकदम से यूजिन नोआ को धक्का मार देता है कि मुझसे दूर रहो, समझे। यूजिन साइकिल लेकर चला गया और नोआ ने अपने जूते में लाल एलगाई देखी। अंधेरा हो गया। नोआ साइकिल से घर जा रहा था कि सडनली एक कार उसका पीछा करने लगती है। नोआ ने फुल स्पीड में साइकिल भगाई। कार उसके पीछे ही थी। अब नोआ जीन के घर सही सलामत आ गया। उसने जीन को कार के बारे में बताया। जीन ने बाहर देखा तो रोड पे कोई कार नहीं दिख रही थी। जीन ने बताया कि न्यू हैम्सफर्ड टाउन में सबसे ज्यादा बच्चे गायब हुए हैं। रोनी गायब होने वाले बच्चों में पहला लड़का था। उसे देख के भी ऐसा ही लग रहा है जैसे उसकी आत्मा बॉडी से निकाल दी गई है। जीन कल न्यू हैम्सफर्ड जाके रोनी से मिलेगा। जीन रोनी से मिलने आ गया। उसने बच्चे से बात करने की कोशिश की। रोनी शांत रहा। जीन आसपास देख रहा था। कमरे में उसे रोनी के बैग में विच से जुड़ी बुक मिलती है। एक एनवलप में अलग अलग बेसबॉल टीम की फोटोज एक चाबी के साथ थी। चाबी से जीन ने अलमारी से मिला छोटा सा क्लोजेट खोला। उसमें न्यूज़पेपर कटिंग थी। सिल्वर बुलेट्स भी रखी हुई थी। घर जाते टाइम जीन रास्ते में रुक के विच मैप और फोटो को जोड़ के देख रहा। आखिर सबका क्या मतलब हो सकता है। फोटोज अलग अलग टाइम्स की थी पर सब में एक चीज कॉमन निकली। सारी टीम्स का एम्पायर सेम था। नोआ बेसबॉल मैच खेल रहा। बीच मैच में उसका ध्यान एम्पायर के जूतों पर गया। शूज में रेड एलगाई लगी हुई थी और तो और एम्पायर के हाथ पे जले हुए का निशान था। नोआ समझ गया कि विच और कोई नहीं बल्कि ये एम्पायर ही है। गेम के बाद नोआ सैमी और यूजिन से मिलकर उन्हें सच बता देता है। सैमी को नोआ की बात बकवास लग रही थी लेकिन यूजिन उसका सामना विच से हो चुका था। लड़के को नोआ की बात पर यकीन था। मुझे एम्पायर का एड्रेस पता है। हम तीनों घर जाके एम्पायर से सच पूछेंगे। बच्चे कैमरा और बेसबॉल बैट लेकर एम्पायर के घर आ जाते हैं। कैमरा ऑन करके ग्रुप अंदर आया। नोआ को एम्पायर के बहुत सारे नकली आइडेंटिटी कार्ड मिल गए। यूजिन और सैमी को बच्चों के शूज दिख गए। तभी एम्पायर ने उन पे हमला कर दिया और ग्रुप की आंख खुली तो उनके हाथ पैर मुंह सब कुछ बंधा हुआ था।
एम्पायर 2 चाकू लेकर बच्चों के पास आता है। मैं 2 महीने से भूखा हूँ, अब मुझे क्रेविंग बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एम्पायर बच्चों पर चिल्ला रहा कि तुम्हारी वजह से मेरा रिटायरमेंट प्लान फेल हो गया। तुम्हें नहीं पता विच होना कितना मुश्किल होता है। बच्चों को ढूंढना, उनके खाने का इंतजाम करना, फिर उनको खाना इतना आसान भी नहीं है। एक साल में 3-4 जगह बदलनी पड़ती है, अलग अलग कंट्री में घूमना पड़ता है। पर मार्था विनयार्ड में मेरा काम आसान हो गया। हर समर हॉलिडे में इतने बच्चे इस जगह पर आते हैं। बच्चों को खा के मेरा पेट पूरी तरह नहीं भरता। आज मैं तुम तीनों को एक साथ खाऊंगा, तभी मुझे लगेगा कि मैंने किसी शादी में फ्री में खाया है। एम्पायर पहले नोआ को खाएगा। उसने नोआ को टच किया तो विच अपनी असली रूप में आकर नोआ को खींच के ले जा रही। नोआ ने अपने दोस्तों के पास लाइटर फेंक दिया। विच नोआ को काटने के लिए किचन में ले गई। सैमी और यूजीन ने लाइटर से अपने हाथ खोले। गलती से उन्होंने घर के पर्दों में आग लगा दी। सैमी ने बेसबॉल बैट से विच का चाकू गिरा दिया और यूजीन ने नोआ के हाथ खोले। विच ग्रुप के पीछे भागती है। जीन ने विच को शूट कर दिया, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। विच खड़ी हो गई। जीन ने बुलेट्स को सिल्वर बुलेट से बदल के गोली चलाई तो इस बार विच को गोली लग गई, लेकिन स्टिल विच बार बार रिकवर हो रही थी। जीन ने बच्चों से कहा कि घर से भागो, मैं सब संभाल लूंगा। घर में बुरी तरह आग लग गई थी। नोआ जीन को छोड़ के नहीं गया। बच्चा जीन की हेल्प के लिए बेसमेंट में आ जाता है। विच ने जीन को अंधेरे कोने में खींच लिया। नोआ डर गया। नोआ को जमीन पे पड़ी गन दिख गई। अनफॉर्चुनेटली विच ने गन को दूर फेंक दिया। विच नोआ को हवा में उड़ा के उसकी सोल को अपने अंदर खींच रही थी कि सही टाइम पे जीन ने आकर नोआ को बचा लिया। जीन गोलियां चलाता गया और बच्चों की सारी सोल विच की बॉडी से आज़ाद होने लगी। फाइनली विच मर गई और बच्चों की सोल उनकी बॉडी में वापस चली गई। कुछ टाइम बाद नोआ जीन की स्टोरी लिख रहा। वो टाउन को बताना चाहता था कि जीन एक अच्छा आदमी है। सब उसके बारे में गलत सोचते हैं। नोआ ने स्टोरी एडगर को दिखाई। एडगर इम्प्रेस हो गया। मैं इस स्टोरी को जरूर पब्लिश करूंगा। नोआ जीन के पास आता है। आदमी नोआ को थैंक यू बोल रहा कि तुम्हारी वजह से अब सब नॉर्मल हो गया है, सारे बच्चे ठीक हो गए हैं। नोआ बैन को लेकर परेशान हो रहा था क्योंकि बैन पहले जैसा ही था। जीन ने नोआ को सब्र रखने के लिए कहा। थोड़े टाइम बाद बैन बेसबॉल मैच खेल रहा। उसकी हालत ज़ॉम्बी जैसी हो रखी थी। अचानक कुछ अलग हुआ और बैन की सोल उसकी बॉडी में वापस आ गई, वो भी पीछे वाली जगह से। अब बैन नॉर्मल हो गया। उसने बड़ा मस्त खेला और मैच जीत लिया। बैन के दोस्त बहुत खुश हो रहे थे। सब बैन के लिए चीयर कर रहे, उसे गोदी में उठा के डांस कर रहे। जीन अपनी एक्स वाइफ से मिलने आता है इस उम्मीद में कि शायद उनका रिश्ता पहले जैसा हो जाए। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।